9 मई के हवाले से पाक फौज का मौकिफ बहुत वाज़ेह है। पाक फौज के मौकिफ में कोई तब्दीली आई ना आएगी। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तियार मौकिफ बरकरार है। एक माफिया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। माफिया को तकलीफ इस बात की है कि फौज अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्यों काम कर रही है। बयानियां बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। सवाल करने वाले और आग लगाने वालों को पहचानें। हमें चाहिए कि माफिया को यकजुबां होकर जवाब दें। माफिया समझता है कि उसकी कामयाबी अवाम को गरीब करने में है। फौज के अफसर और जवान मुल्क के इशराफिया नहीं, हर फौजी की पहली और आखिरी तरजीह पाकिस्तान है। फौज किसी खास सियासी सोच, मजहब या मसलक को लेकर नहीं चल रही। क्या तनकीद की वजह से तालीम और सेहत का काम करना छोड़ दें? हमारा मसला ये है कि हम सियासी मकासद के लिए तनकीद का निशाना बनाते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फेक न्यूज में मुलव्वस मुल्क में हो या बाहर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेक न्यूज चलाई जाती है। कानून इस तरह रास्ता नहीं बना रहा जो बनाना चाहिए। ये पहचानना होगा किस तरह सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी पर काबू कानून ने पाना है। डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बातें करते हैं। ये बदकिस्मत और बेज़मीर लोग हैं। ये बेज़मीर लोग चंद पैसों की खातिर अवाम और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बाखूबी आगाह हैं बैरूने मुल्क से तवातुर से कौन मुहिम चला रहा है। जनवरी से लेकर आज तक फॉरेन प्रिंट मीडिया में 127 आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। इसके अलावा सियासी लॉबिंग की जाती है। सफारत खानों के सामने एहतजाज करवाए जाते हैं। इस पर बहुत पैसा लगाया जाता है और लॉबिंग फर्म्स हायर करके एक बयानिया बनाया जाता है। काश ये बयानिया बनाने वाले गजा में शहादतों के खिलाफ बनाते। बयानिया ये बनाया जा रहा है पाकिस्तान की मदद ना की जाए। ये बयानिया बनाने के लिए पैसा किधर से आ रहा है? जो स्पॉन्सर्स हैं वो कोई ना कोई तो कीमत मांगेंगे। इनको पाकिस्तान में इंतशार चाहिए। आइंदा कलअदम TTP को फितना और खारिज कहा जाए। कलअदम TTP से जुड़ा हर दहशतगर्द खारजी पुकारा जाए। ये फितना है, इसका दीन इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। गुज़िश्ता 15 रोज में 2045 ऑपरेशन किए गए। 24 दहशतगर्द जहानुम वासिल किए गए। 28 और 29 जुलाई को महमद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। फितना अल खारिज के कारी उस नारी को हलाक किया गया। 7 माह में अफवाज पाकिस्तान के 139 बहादुर अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। हमारी जंग दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगी। हुकूमत ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवादर में हुकूमती रिट मौजूद है। कोई शक नहीं होना चाहिए बलोच यकजहती कमेटी और उसके नाम निहाल लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल की प्रॉक्सी है। इस प्रॉक्सी को काम मिला है कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करे। इनका तरीका वारदात बैरूनी फंडिंग पर जत्था जमा करना है। ये बैरूनी फंडिंग और बैरूनी बयानी पर जत्था जमा करके रियासत के रिट को चैलेंज करते हैं। इनको बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को मुतनाज़ा बनाने का काम मिला। जब रियासत आगे से जवाब दे तो ये लोग मासूम बन जाते हैं। गवादर में यही वो तमाशा है जिसका नाम राची मची था। पुरतशद्दुद हजूम ने सिब्बी के सिपाही शब्बीर बलोच को शहीद किया। पुरअमन एहतजाज करें लेकिन सड़कें ब्लॉक ना करें। बलोचिस्तान की आवाम ने इस प्रॉक्सी को मुस्तरद किया। ये दहशतगर्दों और माफिया की प्रॉक्सी है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किसी भी मुल्क में सरहद को मुकम्मल बंद नहीं किया जा सकता। ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर देंगे तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। ईरान से जो तेल आता है उसका परमिट फौज या FC नहीं देती। फौज कोशिश कर रही है कि गैर कानूनी तजारत को बंद किया जाए। फौज और FC मुसलसल कोशिश कर रही है कि स्मगलिंग रुके। पाक अफगान बॉर्डर पर 1452 के करीब पाकिस्तान की चेक पोस्टें हैं। बॉर्डर एक तरफा नहीं 2 तरफा होते हैं। अमेरिका भी वसाइल के बावजूद मैक्सिको बॉर्डर और पर गैर कानूनी नकलो हरकत नहीं रोक सका। ये नहीं कहा जा सकता कि बाढ़ लगने के बावजूद सरहद पर परिंदा पर नहीं मार सकता। बाढ़ लगने से स्मगलिंग में कंट्रोल आया है। अफगान महाजरीन लाखों की तादाद में मौजूद हैं। अफगान महाजरीन के दस्तावेजात भी जाली बने हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन को अपने मुल्क में वापस जाना होगा। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। अफ़वाज पाकिस्तान हक़ खुद इरादत के लिए कश्मीरी अवाम के शाना बशाना है।
खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत के इक़दाम खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मकबूजा कश्मीर में गैर जरूरी लॉकडाउन है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों के मौक़िफ़ का इयादा करती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत नवाज हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज गुरूब, भारत नवाज पॉलिसियां ले डूबी। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया। आर्मी चीफ वकारुल जमा ने हसीना वाजिद को इस्तीफा देने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। बदतरीन खूनरेजी के बाद हसीना वाजिद भारत फरार। हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर भारतीय शहर अगरतला में उतर गया। हसीना वाजिद का भारत से बरतानिया जाने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा देने से पहले तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। शेख हसीना वाजिद का ज्यादातर झुकाव भारत की तरफ था। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुल जमा के सियासी जमातों से मुज़ाकरात। मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। हसीना वाजिद मुस्ताफी हो चुकी हैं। मुल्क के तमाम फैसले फौज करेगी। मुल्क फौज के कंट्रोल में है। परेशानी की बात नहीं। अबूरी हुकूमत में क़याम के लिए सदर से मुलाकात करूंगा। आज रात तक सियासी बहरान का हल निकाल लेंगे। अवाम भरोसा रखें, हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। तमाम हलाकतों की तहकीकात की जाएगी। तलबा एहतजाज खत्म और घरों को वापस जाएं। आर्मी चीफ की आवाम को पुरअमन रहने की अपील। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुल जमा का कौम से खिताब। हसीना वाजिद के मुस्ताफी होने पर मुल्क भर में जश्न। लोगों ने नवाफिल अदा किए। हजारों शहरी वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल, लूट मार की। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को फाड़ दिया, सयाही फेंकी। मुजाहिरीन शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे पर चढ़ गए और तोड़ फोड़ की। बांग्लादेश की सड़कों पर 4 लाख अफराद मौजूद। एक माह के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 300 से ज्यादा अफराद जाम बहक, सैकड़ों जख्मी हो चुके। बांग्लादेशी तलबा सरकारी मुलाजमतों में मुतनाज़ कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तालिबान ने आज ढाका की तरफ मार्च की कॉल दी थी। बांग्लादेश में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। रेलवे सर्विसेज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। हुकूमत ने दूसरी बार हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और व्हाट्सएप सर्विस भी मुअत्तल। भारत के हुक्मरान कश्मीरियों का हक नहीं छीन सकते। कश्मीरी अवाम जल्द भारत के गासिबाना कब्जे से आज़ाद होंगे। कश्मीरियों के हक के लिए पाकिस्तान आलमी इदारों के दरवाजे पर दस्तक देता रहेगा। पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तानी इक़दाम की मजम्मत करता है। भारत कभी पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल कर बात नहीं कर सकता। हिंदुस्तान को होश के नाखून लेना होंगे। हम ऐसी आंख को नोच लेंगे जो पाकिस्तान की जानिब उठेगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत है, बेहतर है बैठकर तनाज़ात को हल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साजी असम्बली से वीडियो ले खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खराब मौसम के बायस दौरे आज़ाद कश्मीर मनसूख कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम के 5 साल मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। कश्मीरी अवाम ने ताकत के जोर पर मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के भारतीय मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को तब्दील किया। 5 साल के दौरान 907 कश्मीरी शहीद, 2400 से ज़ायद जख्मी किए, जबकि 24,000 को गिरफ्तार भी किया। आलमी बरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले। कश्मीरियों का मुतालबा। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में भारत मुखालिफ रैलियां। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से रैली निकाली गई। साल कबल भारत ने एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम उठाए। भारत मकबूजा कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को बदलने के लिए मुसलसल मुहिम का आगाज कर चुका है। ये तमाम इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और चौथे जिनेवा कन्वेंशन समेत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।
भारत के दाखिले, कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जदोजहद को दबा नहीं सकते। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 5 अगस्त 2019 को भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मज़मूम भारत इक़दामात और उनके संगीन नताइज की शुरुआत हुई। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत को इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से रोके। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की भरपूर अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का यौम इस्तेहसाल के मौके पर मकबूजा कश्मीर के बाहिम्मत अवाम से यकजहती का इजहार। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, फौजी सरबराहान और मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। कश्मीरी अवाम के जायज़ हक के खुद इरादियत की दो टोक हिमायत करते हैं। भारतीय फोर्सेस की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और फौजी मुहासरे के इक़दामात काबिल मुसम्मत हैं। मकबूजा इलाके में आबादियाती साख्त में गैर कानूनी तब्दीली और इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की भी मजम्मत। ये गैर मुनसिफाना इक़दामात और भारतीय हुकूमत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम तनाज़ा कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल से वाबस्ता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जम्मू कश्मीर के शुहदा की गैर मामूली कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करती है। ISPR। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ धरना। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी डेरे। हर हुकूमत में IBPs के नुमाइंदे मौजूद हैं। कुछ लोगों को नवाजने की सजा अवाम क्यों भुगतें? IBPs से मुआहदे करवाने वालों के एहसास से मुंजमद करे। हुकूमत चीज़ों को ठीक करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हुकूमत अपने खर्चे कम करके अवाम को रिलीफ दे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमूर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने बिजली बिल कम करने की तजावीज़ पेश कर दी। बिजली बिलों पर तमाम टैक्सेस खत्म। IPPs को 2000 अरब की अदायगियाँ रोकी जाएं। IPPs को सिर्फ बिजली पैदा करने पर अदायगी की जाए। माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को 10 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत मुकर्रर करें। दीगर तमाम सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 30 रुपये फी यूनिट से कम होनी चाहिए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल से महंगाई 12% की सतह पर है। शरह सूद को 12% की सतह पर लाया जाए। शरह सूद में कमी से हुकूमत का कर्ज 3000 अरब रुपये कम होगा। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज।